डॉक्टर कपल और तांत्रिक की साजिश, महिलाओं का कत्लेआम, केरल नरबली कांड की रूह कांपा देने वाली दास्तान। दोस्तों, ये खबर केरल की है। देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल से अंधविश्वास के दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पढ़ा लिखा परिवार अमीर बनना चाहता था। इसी के चलते एक पति पत्नी ने तीसरे शख्स के साथ मिलकर 3 महीने के अंदर 2 महिलाओं को अपने घर बुलाया और फिर उनके साथ ऐसा खौफनाक काम किया जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। खूबसूरत केरल का एक घर सबसे ताज़ा और सबसे नया हॉरर हाउस बन चुका है। वो हॉरर हाउस जिसकी 4 दीवारी के अंदर कल तक एक नहीं बल्कि 2 महिलाओं की लाशें दफन थी। इन महिलाओं को मौत भी कोई मामूली नहीं मिली, बल्कि उनका कत्ल किया गया, और वो भी बेहद भयानक तरीके से। उनके निजी अंगों पर तेज धारदार हथियारों से वार किए गए, उनका गला काट दिया गया और फिर उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये सारी बातें सुनने से ही मन कांप उठता है, जिस्म में सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन साक्षरता के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 और गॉड्स ऑन कंट्री कहे जाने वाले केरल की फ़िलहाल यही हकीकत है। लेकिन आखिर किसका है ये हॉरर हाउस? क्यों किया गया है एक एक कर 2 महिलाओं का कत्ल? मरने वाली महिलाओं से कातिलों की ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जवाब में जो कहानी सामने आई उस पर एतबार करना मुश्किल है। 26 सितंबर 2022 इसी दिन से कहानी की शुरुआत होती है, जब कोची पुलिस को एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत मिलती है। शिकायत करने वाली भी एक महिला थी, जो पुलिस को बताती है कि उसकी बहन यानी पद्मा पिछले कई दिनों से लापता है। पद्मा की उम्र यही कोई 50 साल की थी और वो भी पिछले कुछ महीनों से कोची में रह रही थी। इससे पहले वो तमिलनाडु में रहती थी। पुलिस पद्मा की तलाश के लिए उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस को पद्मा की कॉल डिटेल्स में एक संदिग्ध नंबर नज़र आता है, जो मोहम्मद शफी उर्फ रशीद नाम के एक शख्स का होता है, जिसके साथ गुमशुदगी से पहले पद्मा की कई बार बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने शफी के बारे में छानबीन शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि शफी की एक और महिला के साथ भी लगातार बातचीत हो रही थी और इत्तेफाक से ये भी महिला अब गायब है। 49 साल की इस महिला का नाम रोजलिन था। रोजलिन 8 जून से ही लापता हो चुकी थी। एर्नाकुलम की रहने वाली रोजलिन की बेटी मंजू उत्तर प्रदेश में टीचर हैं। अपनी मां की गुमशुदगी के बाद उसने 17 अगस्त को केरल के केल्डी थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। दोनों महिलाओं की गुमशुदगी के साथ साथ दोनों में एक और बात कॉमन थी, और वो ये थी कि दोनों ही महिलाएं लॉटरी टिकट वेंडर थीं। अब पुलिस बिना देर किए शफी को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। फिर तो शफी पुलिस को जो कहानी सुनाता है उस पर कुछ देर के लिए पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। शफी का कहना है कि अब ये दोनों ही महिलाएं इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों को कत्ल के बाद पथनानम तिष्ठा इलाके के एक मकान में दफनाया जा चुका है। लेकिन सवाल वही था कि आखिर क्यों शफी की इन दोनों महिलाओं से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जवाब अमीरी गरीबी, सेक्स रैकेट, वुलू फिल्म, तंत्र मंत्र, काला जादू और नरबली की शक्ल में सामने आता है। साथ ही सामने आते हैं 2 और किरदारों के नाम, जो शफी के साथ इस भयानक दोहरे कत्ल में शामिल थे। और ये सारा कांड जिसके घर पर अंजाम दिया गया था, कोची के पथनानम तिष्ठा के रहने वाले भगवल सिंह और लैला सिंह के रिश्ते में पति पत्नी थे और हीलिंग यानी वैकल्पिक इलाज का काम करते थे। अब पुलिस शफी की निशानदेही पर भगवल सिंह के मकान पर पहुंचती है, जहां से दोनों पति पत्नी को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाता है, बल्कि पूरे घर की तलाशी ली जाती है।
इस तलाशी में खून के छींटे, तंत्र मंत्र से जुड़ी चौंकाने वाली चीज़ों के साथ साथ घर की चारदीवारी के अंदर से ही जमीन में दफन दोनों महिलाओं के टुकड़े में बटी लाशें भी बरामद हो जाती हैं। अब बात इस वारदात की साजिश और उसके पीछे की वजह की, तो पुलिस की माने तो पथनानम तिष्ठा के रहने वाले भगवल सिंह और लैला सिंह का कामकाज इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा था। वो घर में एक हीलिंग और मसाज सेंटर चलाते थे और इत्तेफाक से इसी तंगहाली की हालत में उनकी मुलाकात मोहम्मद शफी उर्फ रशीद से हुई। असल में रशीद ने फेसबुक पर श्रीदेवी के नाम से एक फेक प्रोफाइल बना रखा था, जिससे उसने इस जोड़े से संपर्क किया और उन्हें किसी और आदमी के हवाले से आर्थिक समृद्धि के लिए 2 महिलाओं की बलि देने का आइडिया दिया। जब भगवल और लैला इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए, तब शफी खुद सीन में आया और एक एक कर दोनों महिलाओं को अगवा कर भगवल सिंह के घर तक लेकर आया। केस से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये सीसीटीवी फुटेज ठीक उसी रोज की है जिस रोज पद्मा को शफी ने धोखे से अगवा किया था। इन तस्वीरों में पद्मा शफी के बुलाव पर भगवल सिंह के घर के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है। रोजलिन को भी शफी ने इसी तरह धोखे से अगवा किया था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में स्कॉर्पियो कार नजर आई थी, जिसमें 26 सितंबर को पद्मा को अगवा किया गया था। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस की जांच और आगे बढ़ी। शफी के साथ मिलकर भगवल सिंह और लैला दोनों पहले ही महिलाओं की जान लेने के लिए तैयार बैठे थे। इसके लिए दंपति ने अपने घर की चारदीवारी के अंदर गड्ढा भी खोद रखा था, ताकि नरबली के बाद उनकी लाशों को फौरन निपटाया जा सके। शफी ने रोजलिन को एक ब्लू फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर दिया था और कहा था कि इस फिल्म में काम करने के बदले में उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रोजलिन खुद भी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। ऐसे में 10 लाख की बात सुनते ही वो शफी के झांसे में आ गई और उसके साथ पथनानम तिष्ठा में भगवल सिंह के घर तक जाने को फौरन तैयार हो गई। भगवल सिंह के घर आने के बाद कातिलों ने धोखे से रोजलिन को एक बेड पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए और कहा कि ये ब्लू फिल्म में एक्टिंग का ही एक हिस्सा है। और इसके बाद खुद भगवल सिंह की बीबी लैला ने अचानक ही उसके निजी अंगों पर धारदार हथियार से वार कर दिया। रोजलिन दर्द से तड़पने लगी और उसकी जान लेने की ही रही सही कसर लैला के पति भगवल सिंह ने पूरी कर दी। उसने एक बड़े से चाकू से पहले रोजलिन का गला काटा और जब उसकी जान चली गई तो तंत्र मंत्र के लिए उसके स्तन काट कर अलग कर दिए। इसके बाद लाश के टुकड़े कर उसे पहले से बने गड्ढे में डाल दिया और दफन कर दिया। इसके बाद कई महीनों का वक्त गुजर गया, लेकिन भगवल और लैला सिंह की ज़िंदगी में कोई खास बरकत नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि एक महिला की बलि देने के बावजूद उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हुई। इस पर भगवल सिंह ने एक बार फिर शफी के से बात की और इस बार शफी ने दूसरी महिला की बलि देने की बात कही और बताया कि जब तक कम से कम 2 महिलाओं की बलि नहीं दी जाए काम पूरा नहीं हो सकता। भगवल और उसकी पत्नी अब भी तैयार थे। कई महीनों गुजरने के बाद शफी सितंबर के महीनों में फिर से एक महिला पद्मा को झांसे में लेने में कामयाब हो गया। इस बार उसने पद्मा को जिस्म फरोशी का झांसा दिया और कहा कि अगर वो इसके लिए तैयार हो जाए तो उसे 15,000 रुपये मिलेंगे। पद्मा राजी हो गई और शफी के साथ भगवल सिंह के घर पथनानम तिष्ठा के लिए रवाना हो गई। लेकिन उनके घर पहुंचने के बाद पद्मा को कुछ और ही नज़र आया और उसकी शफी के साथ 15,000 रुपये के लिए कहासुनी हो गई। इसके बाद तीनों कातिलों ने मिलकर पहले तो एक प्लास्टिक की रस्सी से पद्मा का गला घोंट दिया और जब वो बेहोश हो गई तो उसे एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद पहले शफी ने पद्मा के निजी अंगों पर तेज धारदार हथियार से वार किया और फिर उसका गला काटकर उसकी जान ले ली।
हद तो ये रही कि इसके बाद तीनों ने पद्मा की लाश के 56 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को घर के बगल में बने गड्ढों में डालकर दफन कर दिया। सफी और सिंह दंपत्ति की निस्संदेही पर जब कोची पुलिस ने उनके पथनानम तिष्ठा वाले घर के आंगन की खुदाई की तो टुकड़ों में बरामद होती इंसानी जिस्म के हिस्सों ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ कब्र से कुल फूल और तंत्र मंत्र की चीज़ें भी बरामद हुई। घर में चारों तरफ चारों दीवारों पर खून के छींटे भी मौजूद थे। अब इस भयानक दोहरे कत्ल के सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। टुकड़ों में बटी लाशें भी बरामद हो चुकी थी, लेकिन पूछताछ में इसके बाद एक और ऐसी बातें पता चली जिसने अब तक सामने आई सारी बातों को पीछे छोड़ दिया, और ये बात थी मानव मांस खाने की। जी हाँ, पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में सिंह दंपत्ति के साथ साथ सफ़ी ने भी एक महिला का कत्ल करने के बाद उनका मांस पकाकर खाने की बात कही है। कोची के पुलिस कमिश्नर नागराजू ने कहा कि आरोपियों ने अपने कबूलनामे में रोजलिन की लाश के कुछ टुकड़े पकाकर खाने की बात कही है। ये माना जा रहा है कि ये मांस उन्होंने तंत्र क्रियाओं के मद्देनज़र खाया ताकि ऐसा करने के बाद उन्हें धन दौलत की कोई कमी ना रहे। अब इस वारदात के सामने आने के बाद आसपास के लोग भी हैरान हैं, खासकर वो लोग जो सिंह दंपत्ति को एक हीलर यानी वैकल्पिक इलाज करने वाले एक्सपर्ट के तौर पर सालों से जानते थे। भगवत सिंह के बारे में कहा जाता है कि सीपीआई-एम से जुड़ा था, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने और समाज सेवा का दावा करने के बावजूद उसके इरादे इतने शैतानी थे, ये अब लोगों को पता चला है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले को तो सुलझा लिया है। कातिलों को गिरफ्तार करने के साथ साथ दोनों महिलाओं की रहस्यमयी गुमशुदगी का सच भी सामने आया है, लेकिन इस वारदात पर अब भी लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। पति पत्नी और साजिश, कत्ल के लिए 3 सुपारी, ज्योति हत्याकांड का राज खुला तो हर कोई रह गया हैरान। दोस्तों, ये खबर जमशेदपुर की है। जमशेदपुर में एक कारोबारी की पत्नी के कत्ल का अजीब मामला सामने आया है। कारोबारी की पत्नी को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने पति के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि इस एक कत्ल के लिए 3 सुपारी दी गई थी। इस मामले में तीसरी सुपारी देने वाले शख्स का सच जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। जमशेदपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर रांची टाटा हाईवे पर अचानक एक शूट आउट की वारदात होती है। एक परिवार अपनी गाड़ी से वापस शहर की ओर लौट रहा था। कार में पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे, लेकिन रास्ते में घात लगाए कातिलों ने अचानक कार पर गोली चला दी और गोली कार में बैठे 39 साल की महिला ज्योति अग्रवाल को लगी। रात के अंधेरे में हुए इस हमले से गाड़ी में मौजूद सारे लोगों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन ज्योति के पति रवि अग्रवाल ने हिम्मत बिटोरकर उसी हालत में कार दौड़ाई और सीधे टाटा मेन हॉस्पिटल पहुँचे, मगर अफसोस ज्योति की जान जा चुकी थी। अब सवाल ये था कि ज्योति का कत्ल क्यों और किसने किया। कहीं ये कोई मिस्टेक यानी गलत पहचान का मामला तो नहीं था। तो ज्योति के पति रवि अग्रवाल की माने तो इस कत्ल के पीछे शहर के कुछ बदमाशों का हाथ था, जो पिछले कई दिनों से लगातार उनसे रंगदारी मांग रहे थे। प्लाईवुड के कारोबारी रवि की माने तो उन्होंने खुद रंगदारी मांगने की शिकायत पुलिस से भी की थी। वारदात वाली रात वो अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट से डिनर कर लौट रहे थे। बीच रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, कातिलों ने गोली चला दी। रवि अग्रवाल ने बीबी की हत्या के बाद बताया कि बदमाश उनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, जो उन्होंने नहीं दी। उनकी दुकान के बाहर कार खड़ी रहती है, उसी के दरवाजे में एक लेटर फंसाकर छोड़ा गया था जिसमें यह रकम मांगी गई थी। लेटर कम शब्दों में लिखा गया था, जिसके मुताबिक बदमाशों ने 27 फरवरी को 12 बजे पैसे लेकर बुलाया था।
रवि ने घटना के बारे में बताया कि उस वक्त कार के साइड से दो लड़के आए और पैसे मांगे और इसके बाद गोली मार दी। रवि का कहना है कि हमलावर पैदल ही आए थे। उन्होंने कार रोकी और वे कार का दरवाज़ा पकड़कर खड़े थे। रवि ने कहा कि वो हमलावर कैसे आए थे और गोली चलाने के बाद वो तुरंत कैसे चले गए, उन्हें पता नहीं चला और वो देख नहीं पाए कि वो किस वाहन से आए थे। रवि अग्रवाल ने अपनी पत्नी की हत्या की यही कहानी पुलिस को बताई, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति के घरवालों की शिकायत रंगदारी मांगने वाले बदमाशों से नहीं थी, बल्कि वे खुद अपने दामाद रवि से खफा थे। घरवालों ने बताया कि इससे पहले भी रवि ने एक बार गंगटोक में गला दबाकर उनकी बेटी ज्योति को मारने की कोशिश की थी और दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इस जानकारी के बाद पुलिस का माथा ठनक गया और पुलिस ने इसी एंगल में जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। रवि अग्रवाल के बारे में पुलिस को नई जानकारी मिलती चली गई। पूरी छानबीन और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चल गया कि इस कत्ल के पीछे कोई रंगदारी की कहानी नहीं है, बल्कि ज्योति के पति रवि की साजिश है, जिसने अपनी पत्नी की जान लेने के लिए बदमाशों को 16 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सुपारी देकर साजिश बीबी को शहर से बाहर ले गया, रास्ते में कार रोकी और कातिलों से गोली मरवा दी। बहरहाल पुलिस ने ज्योति के कत्ल में रवि, उसके ड्राइवर मुकेश मिश्रा और 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो रवि ने खुद तो एक बार ज्योति की मारने की कोशिश भी की थी। शूटरों ने भी दूसरी कोशिश में जाकर तब ज्योति की जान ली। लेकिन इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात के बाद जिस तरह खुद ज्योति के पति रवि अग्रवाल का चेहरा बेनकाब हुआ, उसने पूरे शहर को हैरान जरूर कर दिया है। पुलिस आगे भी इस मामले में छानबीन कर रही है। बॉयफ्रेंड की गर्दन कटवाकर सिर थैले में रखकर साथ ले गई प्रेमिका, 2 किलोमीटर दूर फेंका सिर, बताया क्यों बेरहमी से मारा। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी कोतवाली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 19 साल के युवक सोनू की हत्या का रहस्य उजागर किया गया है। पुलिस ने गहन जांच के बाद हत्यारों तक पहुंच बनाई और सोनू की हत्या के आरोप में आईआईटी की छात्रा महनाज, उसके भाई सद्दाम और उनके दोस्त रिजवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महनाज से जब सोनू से बातचीत के बारे में पूछा तो उसने शुरुआत में इनकार कर दिया। हालांकि कड़ी पूछताछ के बाद महनाज ने पुलिस के सामने सच कबूल किया। मुरादाबाद के बिलारी इलाके के निवासी साबिर ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनका बेटा सोनू बाइक लेकर घर से निकला था और उसके बाद से वो वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और सोनू की तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद रामपुर जिले के सैफली थाना क्षेत्र में एक खेत में बिना सिर के शव मिलने की खबर आई। पुलिस ने सोनू के परिजनों को शव की पहचान के लिए बुलाया। परिजनों ने बिना सिर के सोनू का शव के रूप में पहचान लिया। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और सोनू के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सीडीआर निकलवाई। जांच में पता चला कि सोनू की आखिरी बातचीत महनाज नाम की लड़की से हुई थी। पुलिस ने जब महनाज से पूछताछ करनी चाही तो उसने शुरुआत में सोनू से किसी भी बातचीत से इनकार किया, लेकिन हिरासत में लेकर जब कड़ी से पूछताछ की गई तो महनाज ने पूरी कहानी खोल दी और हत्या की साजिश का खुलासा किया। महनाज ने बताया कि कॉलेज जाते समय उसकी सोनू से जान पहचान हुई थी। सोनू ने गुपचुप तरीके से उसके कुछ फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लिए थे। इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करने लगा और बार बार मिलने का दबाव डालने लगा।
जब यह परेशानी बढ़ गई तो महनाज ने यह बात अपने भाई यानी सद्दाम को बताई। सद्दाम ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सोनू को सबक सिखाने का प्लान बनाया और 9 सितंबर को सोनू को मिलने के लिए बुलाया। सद्दाम और उसके दोस्त ने साजिश के तहत सोनू को सेफली रोड पर बुलाया। जब सोनू वहां पहुंचा तो महनाज ने उसे बातें करते करते गन्ने के खेत में ले गई, जहां सद्दाम और उसके दोस्त ने पीछे से आकर सोनू को जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने रस्सी से बांधकर चाकू से उसका गला काट दिया। इसके बाद उन्होंने सोनू के कपड़े, चप्पल और सिर को थैली में डालकर सेफली कस्बे के ट्रांजिट ग्राउंड में ले जाकर फेंक दिया। फिर उन्होंने सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल से सारा सामान जला दिया और मौके से फरार हो गए।